और तमाम वरिष्ठ जनों का, क्योंकि यहाँ अब आप देखेंगे अगर चेहरे, या तो मातृशक्ति दिखाई दे रही है या लगभग 50 से ऊपर वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। एक भी युवा ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जिसको चिंता हो कि हमारे परिवार के घर उजड़ने वाले हैं, हमारे परिवार की जमीन छीनने वाली है। कहाँ है वो युवा? आप अगर गौर से देखेंगे तो होंगे 100-200, उसमें नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर लोग 50 प्लस के लोग हैं। ये भी सोचनीय विषय है। मुझसे पूर्व सत्य भाई ने सारी बातें कह दी है, सारी एक एक बात आपको बताई है। और ये लड़ाई कोर्ट की लड़ाई है, लेकिन जो उन्होंने 3 लड़ाई आपको बताई है, इस लड़ाई में वाकई में जिस दिन से बापूग्राम संघर्ष समिति के द्वारा बापूग्राम में भूमिया देवता के सामने आंदोलन शुरू हुआ, धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, उस दिन से ये रोक लगी है। चाहे कोई आके कह दे कि मैंने ये करवा दिया, मैंने ये करवा दिया, ये आपकी ताकत से हुआ, ये आपकी एकता से हुआ। ताली मत बजाइए। एक चीज और सीख लीजिए आप लोग, कोई भी आता है कुछ भी बोलता है और आप ताली बजाना शुरू कर देते हो। मैं एक दिन देख रहा था, मैं था नहीं यहाँ, मैं पिछले कुछ दिनों से बाहर था, मैं वहां एक दिन भी शामिल नहीं हो पाया, लेकिन मैंने अपनी पत्नी को कहा कि आप जाओ और मातृशक्ति के बीच में जाके बैठो, 1 से 1 और 11 होते, आप उनके साथ समर्थन करो। तो मैं देख रहा था कि लोग आ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, चले जाते हैं। सुझाव क्या है? मुख्य रूप से हल क्या है? मैं भी आऊं, भाषण दूं, आप तालियां बजाओ, मैं भी फेसबुक में डालूं मैंने ऐसा ऐसा समर्थन कर दिया, ये हो गया, सब हो गया। देखिए दोस्त आप लोगों का भी है, आप लोग बुरा ना माने। आप लोग आज अब वो चेहरे नहीं दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे जो पहले दिन वहां आपके लिए लड़ रहे थे, कोई चेहरा नहीं दिख रहा है। क्यों? कारण क्यों? क्योंकि वो पहले दिन आपके साथ लड़ रहे थे, उन पे मुकदमे हुए, बहुत सारे लोग नाजायज मुकदमों में और जेल के अंदर गए। आप लोगों ने, किसी ने सोचा कि हम लोगों की लड़ाई के लिए जेल गए? एक भी व्यक्ति ने कहा कि चलो जेल भरो, आंदोलन करते हैं, हमारे लिए लड़े, हम भी चलते हैं जेल के अंदर। थाने में अगर सारे पहुंच जाते, चारों के चारों को उनको बाहर छोड़ना पड़ता पुलिस वालों को। लेकिन सबने कहा वो गए तो गए, हम तो इधर है, कोई दिक्कत नहीं होती। जबकि सत्य भाई हम लोग बार बार समझाते रहे कि ट्रैक छोड़ दो, रेलवे ट्रैक छोड़ दीजिए, कोई चारा नहीं है। देखिए हम कह रहे हैं बापू ग्राम को बचाना चाह रहे हैं। बापू कौन? बापू कौन? जिन्होंने अंग्रेजों को हिला दिया। हम उस ग्राम को बचाना चाह रहे हैं। सारी संपत्ति उस बापू की है जो अहिंसा से अंग्रेजों को भगा दिया जिसने। और हम हिंसा करें तो ठीक नहीं है, और वो हमारे लोगों ने नहीं करी। क्योंकि मैं सामने एक शटर के अंदर घुसा था तोमर जी के यहाँ, जब पथराव शुरू हुआ, उसमें अगर आप देखेंगे तो वो ये लोग नहीं थे, उसमें अलग टाइप के लोग कहीं से आए पथराव करने के लिए, अलग टाइप के लोग। आपके आंदोलन को कमजोर करने की ताकत बीच में आदमी को भेजा गया। तो इसमें भी आप लोगों को सतर्क रहना है। बात सुप्रीम कोर्ट की करते हैं, बात हाई कोर्ट की करते हैं, बात न्यायालयों की करते हैं। न्यायालय भगवान से और आदमी से ऊपर नहीं है। न्यायालयों की बातें भी इन सरकारों ने काटी है ना। एक न्यायालय ने यह दिया था कि हाईवे पे शराब के ठेके नहीं होंगे, कुछ दिनों तक शराब के ठेके बंद हो गए। सरकार ने उसका हल कैसे निकाला पता है? सरकार ने उसका हल ऐसे निकाला कि सारे जो स्टेट वो हाईवे थे उनको स्टेट हाईवे कर दिया। उन्होंने कहा चलो शराब के ठेके चलते रहो। पता है आपको ये सब चीजें? हाईवे पे ठेके बंद हो गए थे और सरकार ने क्या कहा, जो एनएच है उसको स्टेट हाईवे का दर्जा दे दो ताकि ठेके खुले रहे। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने ये सब बिना सोचे समझे दे दिया, जज साहब को भी सोचना चाहिए कि बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, अभी अभी सत्य भाई ने सारी बात बताई ना कि 2866 एकड़ की भूमि पे ये इतनी सी जगह 2066 एकड़, थोड़ी इतनी सारी चीजें बन गई है उसमें। इसके बारे में जानकारी किसको देनी थी? आपको देनी थी क्या, या किसी और को देनी थी? सरकार को देनी थी, सरकार के वकील को देनी थी जानकारी। और जिस दिन ये कह के गए हमारी बात हो गई है, सब कुछ हो गया, अब सरकार का वकील हमारा पक्ष रखेगा, लेकिन सरकार के वकील की आपने दलीलें सुनी कि नहीं सुनी? इंग्लिश में बोल रहे थे लेकिन हिंदी में उसका बहुत लोगों ने रूपांतरण भी किया।
उन्होंने आपका पक्ष नहीं रखा, उन्होंने एक झूठ और बोला कि हमने 3 साल पहले नोटिस भी दिए, जबकि वो नोटिस आईडीपीएल के क्वार्टरों को दिए गए थे। कब तक ऐसे मूक दर्शक बन के रहोगे? कब तक ऐसे लोगों को पूछोगे? सवाल पूछना सीखिए। मैं आपको जगाने इसलिए आऊंगा, सवाल पूछना सीखिए। जब आपके सामने कोई आता है, रमूल आया तो तू आया, बता ये सवाल है, तू क्या करेगा? जब तक आप नेताओं से सवाल नहीं पूछेंगे, जब तक आप जिम्मेदार व्यक्तियों से सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक वो अपनी बात कहेंगे, आप ताली बजाएंगे, वो आगे चले जाएंगे और फेसबुक में डाल देंगे हमने इतने लोगों का समर्थन ले किया। जागिए अभी भी। और देखिए, बापू ने तो एक चरखे से सबको हिला दिया। बापू को एक चरखा लेके कहीं बैठ जाते थे तो सारी सरकारें, अंग्रेजों की सरकारें हिल जाती थी। अगर आप लोग ऐसे ही बैठ गए, ये सरकार तो अभी डरी हुई, अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब तक आपको गुमानी वाला और भट्टो वाला लोगों को समर्थन आ रहा था, तब तक जंगलात के लोगों को कहा गया जाओ एक गाड़ी उधर भी घुमा दो, और जंगलात की एक गाड़ी वहां घूमी, कोई पानी का कनेक्शन नहीं मिलेगा, कोई ये नहीं होगा, कोई लेंटर नहीं डालेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, और कांपने लगे। कुछ लोगों को कहा आओ मेरे पास आओ, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। अब क्या हुआ? जब कोर्ट का मामला यहां का था तो वहां क्यों गई भाई गाड़ी? वो बेचारे अब यहां नहीं आ रहे हैं। हमारी भट्टो वाला की प्रधान रात दिन हमने देखा धरने पे आप लोगों के साथ में लगी पड़ी थी, लेकिन उनको तोड़ने के लिए साजिश रची गई। आज कहेंगे राजनीति की बात नहीं करते, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करते, लेकिन आज सरकार की बात तो करनी पड़ेगी ना। आप ये सोचोगे जयेंद्र रमोला आपको बचा लेगा तो गलत, आपको सोचोगे कि कपरवान जी आपको बचा देंगे, गलत। सिर्फ सरकार आपको बचा सकती है, सरकार आपकी पैरवी कर सकती है। और सरकार को कैसे झुकाया जा सकता है? इसी तरीके से हमको सत्याग्रह करना चाहिए, हमको जेल भरो आंदोलन करने चाहिए। जब आप शराब के लिए, शराब बेचने के लिए, शराब को ठेके के बचाने के लिए अपने नियम बदल सकते हो, तो इतने घरों को बचाने के लिए कोर्ट में और या विधानसभा में अध्यादेश नहीं ला सकते? बड़ा आसान काम है। आप विधानसभा में अध्यादेश लाए ना, क्यों नहीं लाते? आप एक विशेष सत्र बुलाएं और अध्यादेश लाएं कि यहां तो इतने सारे लोग हैं, बताओ मुझे एक भी कौन सा जंगल है? अगर आप जंगल की जमीन में, आप इसी जगह, इतनी जगह की जमीन कहीं और जंगल पेड़ लगाने के लिए दे दीजिए। राजस्व की तमाम भूमि है, लेकिन वो किन को देनी है? वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को देनी है, आपके लिए नहीं है। आपका यह आंदोलन बहुत शानदार है, लेकिन अगर आपके बीच में से कोई व्यक्ति आपके लिए लड़ता है और वो फंसता है, उसमें मुकदमा होता है, तो आप सब लोगों को, जैसे पूर्व में मैं एक दिन, अभी मैं ट्रेनिंग में ही था, तो वहां पर गांधी फिल्म दिखा रहे थे। आप लोगों ने गांधी फिल्म नहीं देखी तो देखना जाके। गांधी फिल्म में कुछ चल रहा था नमक आंदोलन के लिए। अंग्रेज नमक की फैक्ट्री के बाहर खड़े थे और वहां से लोग आ रहे थे आंदोलनकारी, महिलाएं भी थी, 4-4 की लाइन बना के वो जा रहे थे। पुलिस वाले खड़े थे, वो जा रहे थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे, डंडे खा रहे थे, वो नीचे गिर रहे थे, महिलाएं उनको उठा के दवा पट्टी कर रही थी, फिर 4 आगे जा रहे थे, फिर वो लट्ठी खा के गिर रहे थे, फिर उन्होंने किसी पे हाथ नहीं उठाया, लेकिन सरकारें हिल गई। वो जो संदेश पूरे देश के अंदर गया, अब तो व्हाट्सएप है, उस समय तो कोई व्हाट्सएप या मोबाइल का ऐसा संदेश नहीं होता था। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर सत्य भाई पे कोई मुकदमा होता है, वीरेंद्र भाई पे कोई मुकदमा होता है, रविंद्र भाई पे कोई मुकदमा होता है, सुरेंद्र भाई पे कोई मुकदमा होता है, तो आप लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए यार ये तो इन पे हुआ मुकदमा, हमारा क्या गया, हम तो बच गए ना। पुलिस को फोन करें, हमारा लड़का तो नहीं आ रखा, मैं तो नहीं फंस रहा हूं भाई, मेरे को बचा लेना। अगर इस तरह से होगा तो ये आंदोलन कभी सक्सेस नहीं होगा। और मैं आपको वादा करता हूं, ये बहुत पावन भूमि है, हमारे शहीद अमित स्मारक जी की यहाँ पे स्मारक है। अगर आप इस तरह से आंदोलन करें, कोई माय का लाल आपकी 1 इंच जमीन नहीं ले सकता, ये मैं वादा करता हूं। और जिस दिन पुलिस आए, सबसे आगे मैं खड़ा होता हूं। लेकिन आप भी घर से फिर गंगा जल उठा के आए कि हम सब लोग खड़े रहेंगे, सबसे पहला लठ मैं खाऊंगा, सबसे पहला मुकदमा मैं झेलूंगा। लेकिन आप भी कसम खा के आए कि अगर रमोला पे, सत्य कपरवान पे, वीरेंद्र रमोला पे, रविंद्र राणा पे, तमाम सुरेंद्र नेगी, जितने बड़े बड़े जितने साथी और जितने समिति के लोग हैं, इन पे अगर लठ पड़ेगा तो जब ये चोटिल होंगे उसके बाद हम लठ खाने के लिए तैयार खड़े हैं। हिंसा से नहीं, अहिंसा से, हिंसा से नहीं, अहिंसा से हम सब लोगों को इस जीत को जीत सकते हैं, क्योंकि ये बापू नगर है और बापू जी का संदेश हमको लेके जाना है। मैं
आप लोगों के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने ये कहा है जिस दिन भी आंदोलन की ऐसी बागडोर रहेगी, आंदोलन में आगे खड़े होने की बात रहेगी, तो सबसे अग्रिम पंक्ति में आपका ये छोटा भाई, आपका ये बेटा सबसे आगे खड़ा मिलेगा। आप सब लोग सवाल पूछना भी सीखिए। कोई भी आता है, मैं आया हूं, मुझसे भी पूछिए, दूसरा आता है उससे भी पूछिए, जिम्मेदार व्यक्तियों से पूछिए। हम तो कोई अभी जिम्मेदारी पे कोई नहीं है, लेकिन जिम्मेदार व्यक्तियों से पूछना चाहिए सवाल। तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए मैं उन युवा साथियों को भी यहां से आह्वान करना चाहता हूं। ये मात्र शक्ति है जिनकी वजह से राज्य मिला है, इनके आंदोलन से राज्य मिला है। आज जिसने कभी प्रधान भी नहीं बनना था वो मुख्यमंत्री बन गया। और बात समझे, मैं विधायक तक की बात नहीं कर रहा हूं, मुख्यमंत्री तक बन गया। ये सब आप लोगों की देन है। अगर उत्तराखंड नहीं बनता तो आज भी एक कोने में पड़े हुए थे हम उत्तर प्रदेश के। ये हमारा सौभाग्य है, आप सब लोगों के योगदान से, आप सब लोगों के बलिदान से, जो हमारी मातृशक्ति का बलिदान रहा, युवा साथियों का बलिदान रहा, उन सब के सहयोग से। मेरी आपसे विनती है, मेरे युवा साथी अगर कहीं सुन रहे हो और उनके कोई साथी यहाँ पर हो, उन युवा साथियों को भी आगे आना चाहिए। और ये सबसे अच्छा आपका तरीका हो इस समय है सत्य भाई, इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है। आप कोर्ट की लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, और मुझे नहीं लगता, क्योंकि कोर्ट की लड़ाई लड़ने के लिए आपने जो चीजें बताई है वो सारी बातें तो है ही हैं, लेकिन जो असली आंदोलन यही है। और मैं आपको मतलब 100% कह सकता हूं, सरकार झुकेगी, 100% झुकेगी। और जिस नेता को आना होगा वो यहां पर आएगा आपके पास, यहीं पर आएगा आपके पास, और आपसे वादा करके जाएगा कि कुछ नहीं होगा। लेकिन आप संयम बना के रखें और एकता बना के रखें। अगर आपने एकता नहीं बनाई, अगर आप एकता नहीं बनाई तो फिर कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप एकता नहीं बनाएंगे तो आप सोचते रहिए कि ये जिताएगा, ये जितेगा, कि भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन पड़ोसियों के घर में पैदा हो, तो वो नहीं चलने वाला। भगत सिंह अपने घर में पैदा करना पड़ेगा आप सब लोगों को, तभी आपके घर परिवार बच सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे ही मैं भी आऊंगा, भाषण दूंगा, फोटो खिंचाऊंगा और ताली पिटवाऊंगा, चले जाऊंगा। मेरे बाद दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा, चले जाएगा। लेकिन जो यहां पर आए उससे ये कहो, चल भाई ये गंगा जल रखा हुआ है, हमारे घर वाले बोलते लोन लुटिया, सबसे खतरनाक बोलता ना लोन लुटिया, ये लोन लुटिया कर, जब लट थप्पड़ डाल और जब कह कि दो जमीन पर तार बाड़ हो लो तो सबसे अगाड़ी तो रोल करो, तब तो मानो कि हाँ वो सचमुच में आपका शुभचिंतक है। खाली भाषण दे, ताली पिटवाए और चले जाए, ये नहीं चलने वाला, ये नहीं चलने वाला। तो आप सबसे मेरी आग्रह है कि आप भी और आपके जो युवा साथी हैं उनको भी, और जिन लोगों पर मुकदमे भी हुए हैं उन लोगों को भी आप अपने बीच में बुलाएं, वो अपने बीच में बुलाएं, अपने बीच में बुलाएं, उनका सम्मान भी करें। क्योंकि मैं जेल में गया था उनसे मिलने, मैं एक मिनट पढ़े, मैं जेल में गया था उनसे मिलने के लिए। एक वो लड़का संदीप था, रो रहा था, छोटा लड़का है, रोने लगा गले मिलके। क्यों? को बेचारा कुछ भी तो वीडियो बना रहा था, उसको भी उठा के पुलिस ने बंद कर दिया। योगेश डिमरी वीडियो बना रहा था, उसको उठा के पुलिस ने बंद कर दिया। आप सोचो ना किसके लिए किया? वो तो आप लोगों की आवाज उठा रहे थे ना। किसी ने एक ने भी सोचा, आप अपने गिरेबान में झांको कि यार उनके साथ क्या हुआ होगा, इतने दिन जेल में रहे? किसी ने भी सोचा? तो ये आप लोगों की लड़ाई, आज वो यहां खड़े होते सारे के सारे, तो आप ये और आपके साथ खड़े रहे, क्योंकि आपकी ताकत है। अगर माइक से यहां से जयेंद्र मूला बोल रहा है तो आप लोग अगर सुनने वाले नहीं हो तो मैं अकेला कहां जंगल में चलाता रहूंगा चील कमों के बीच में। आप लोगों की ताकत है, आप लोग अगर ताकत देंगे तो आपके घर बचेंगे। अगर आप लोग ताकत नहीं देंगे तो ये सरकार कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, मैं आपको बता सकता हूं, कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए मेरी आपसे विनती है बार बार कि यह इसी तरह से आंदोलन चलाते रहें। असहयोग आंदोलन होगा तो हम भाई सरकार का सहयोग नहीं कर रहे, हमारा सहयोग आंदोलन है आपके प्रति। भैया आप जेल भरना चाहते हैं, आप एक सत्य कपरवान को जेल ले जा रहे हैं तो हमको भी ले जाओ, हम भी चल रहे हैं तुम्हारे साथ में। कितने जेल ले जाएंगे? इतनी उन पे गाड़ी नहीं है, इतनी उन पे जेल नहीं होंगी, अपने आप घर छोड़ के जाएंगे। चलो कपरवान जी आप घर जाओ। सुरेंद्र नेगी जी खड़े हैं पीछे, मैं थोड़ी सी एक बात और कहना चाहूंगा। सुरेंद्र नेगी जी खड़े हैं पीछे, इनके साथ झगड़ा हुआ होगा, आपने देखा होगा, पता चला, इनको उठा के पुलिस ले आई थी। हमको किसी ने बताया, मैं तुरंत थाने पहुंचा, पुलिस ने इनको अंदर बिठा रखा था।
उतनी देर में जब हमने हंगामा मचाया कि पीटा भी इसी को और बंद भी इसी को करोगे तो ये ठीक नहीं होगा। चुपचाप पुलिस इनको जीप में बिठा के घर छोड़ के आई। अगर उस दिन हम नहीं पहुंचते तो पता नहीं कौन सा मुकदमा लगा के फेंक देते। तो इसलिए एकता बहुत जरूरी है। अगर आपके बीच आप में से किसी एक व्यक्ति को भी पुलिस मुकदमा करती है, एक व्यक्ति के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करती है, तो वो सारे बोलना हमारे खिलाफ कार्रवाई करो, तो देखना आपके पीछे तमाम नेताओं की लाइन लग जाएगी, तमाम कार्यकर्ताओं की लाइन लग जाएगी। तो इसलिए आपसे विनती है, आपको बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप चाहोगे तो आपके घर बचेंगे, आप नहीं चाहोगे और इधर वाले चाहेंगे, इनके चाहने से कुछ नहीं होने वाला, आपके चाहने से सब कुछ होने वाला है। तो मैं पुनः एक बार फिर जहां जहां सत्य भाई, जहां जहां आपका आंदोलन होगा, धरना होगा, जितने बजे से जितने बजे तक होगा, अगर मैं यहीं, वैसे तो मैं रहूंगा पूरा, मैं ये नहीं कि भाषण दूंगा और फिर मैं आगे और काम निपटाने चलूंगा, ये काम नहीं। मैं अंतिम में भाषण देना होगा, वैसे जरूरत नहीं है ज्यादा भाषण, लेकिन जगाना बहुत जरूरी है, लोगों को जागरूकता करनी बहुत जरूरी है। तो आए, जो भी नेता हैं उनसे ये कहिए, पहले बैठिए, उसके बाद बोलिए और सुझाव बोलिए कि हम क्या कर सकते हैं। मेरा सुझाव यह है कि हमको इसी तरह से, जिस तरह से बैठे हैं, इसी तरह से एकजुट होकर 1 घंटा 2 घंटा, चाहे उसको असहयोग आंदोलन के नाम पे दिया जाए, चाहे उसको किसी तरह का भी आंदोलन के नाम से दिया जाए, वो नाम तो अहिंसा के तौर पर बैठे, हम अपने घर को बचाने के लिए बैठे, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बैठे। आप हमारे घर बचाते हो ठीक, नहीं तो हम तो बैठे, हम तो बैठे जो करना है। तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और समिति का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझको यहां पर बोलने का अवसर दिया, और जहां पर भी मेरे लायक जरूरत होगी, मैं आपके बीच में ही हूं, जब जब कहोगे सबसे आगे मैं खड़ा मिलूंगा आपको। मैं एक बार फिर पुनः मातृशक्ति का, हमारे वरिष्ठ जनों का प्रणाम करता हूं और युवा साथियों का आह्वान करता हूं कि वो भी आए और अपने इन सीनियर लोगों के साथ में खड़े होकर इस आंदोलन को तेज धार दें। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बापू नगर संघर्ष समिति की। धन्यवाद। बापूग्राम के निवासी हैं और